नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्ज़ाम क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और अच्छे खुशहाल होंगे। तो हमारा यह टेस्ट चल रहा था अनुपात और समानुपात का हम एक क्रमबद्ध से अध्ययन करते चले आ रहे हैं। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, अर्थात चाहे एग्ज़ाम का पैटर्न चाहे जो भी हो, हम एक भी सवाल मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्थात आपको सभी सवाल से अवगत कराऊंगा और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक टेस्ट के फॉर्म में भी आप अपने आप को तैयार कर लेंगे और सभी सवाल से आप अवगत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह वीडियो दोनों तरफ से आपको बहुत मददगार रहेगा। चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज की पहली सवाल यह है, एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है 27:23 है। अगर लड़के और लड़कियों का अंतर 200 आता है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी सवाल है दोस्तों। हम इस तरह के सवाल कई बार पीछे के भी वीडियो में हमने कई बार इस तरह के सवाल पर चर्चा की है। आज फिर एक बार कर लेते हैं। देखें, अगर मान लीजिए कि बॉय की संख्या 27 है और गर्ल की संख्या जो है 23 है। अब इनका दोनों को हम ऐड करेंगे। अगर हम इनका दोनों को ऐड करेंगे तो 7 3 10 और 2 2 4 1 5 यानी 50 यूनिट बराबर जो दोस्तों आया 50 यूनिट बराबर जो आया, ये दोस्तों कुल छात्रों की संख्या होगी। छात्रों की संख्या होगी। अब क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर, अर्थात ये बॉय हैं और ये गर्ल हैं, अर्थात इनका अंतर जो कह रहा है वह 200 है। अर्थात दोस्तों 27 यूनिट में हम 23 यूनिट माइनस कर देंगे तो उसके बराबर 200 आ रहा है। यानी 4 यूनिट बराबर 27 में 23 जाएगा तो यहाँ 4 आ गया। 4 यूनिट बराबर 200 आया दोस्तों। 4 यूनिट बराबर 200 आया, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 50 आया। अब 1 यूनिट बराबर 50 आया। अब वह क्या पूछ रहा है? वह पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या 27 यूनिट है। तो 27 यूनिट गुणे 50 कर लेंगे, 50 कर लेंगे तो 0 आ गया यहाँ, और 5 7 35 की 5 हासिल 3 आ गया, 5 दूना 10 3 13, अर्थात 1350 आ गया। ये बॉय की संख्या है, यही इसका आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल हमारी यह है। नेक्स्ट सवाल हमारी ए और बी का वजन है जो दोस्तों 80 है। ए और बी का वजन 80 kg है और ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। तो उनके भार के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यह भी दोस्तों बहुत इजी सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल बहुत पहले से आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप देख लीजिए। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 समीकरण बनाना है। ए प्लस बी बराबर 80 kg है, यह 80 kg है। ठीक, पहला समीकरण ये हो गया। अब वह दूसरे में क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार आप देखिए, दूसरे में कह रहा है कि ए का 50%, यानी ए का 50%। अगर हम इसे भिन्न में लिखेंगे दोस्तों तो 100 किए, 0 से 0 कट गया, 5 1 5, 5 दूना 10, अर्थात ये 1/2 आया। यानी ए का 1/2 बी के 5/6 गुना है। अब हम इसे और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 6a बराबर 2 पंचे 10, 10 b आ जाएगा। अब देखें, अब हम इसे 2 से सरल कर दे रहे हैं तो यहाँ 3a आ जाएगा और यहाँ 5b आ जाएगा। ये समीकरण हमारा
ये समीकरण हमारा थर्ड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम देखें, अब हम इसमें 3 से गुणा कर दे रहे हैं। पहले वाले समय इसमें जो है हम इसमें चाहे 3 से गुणा करें या फिर हम ए का मान यहाँ डायरेक्ट रख दें, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से उठाकर डायरेक्ट मान इसमें हम इसमें रख दें तो भी हमारा आंसर आ सकता है, या फिर हम बी का मान उठाकर इसमें डायरेक्ट रख दें तो भी आ सकता है। हम चाहे जिस प्रकार से लगाएं यह सवाल सॉल्व हो सकती है। तो देखें हम क्या करते हैं, हम इसमें 3 से गुणा कर दे रहे हैं, हम इसमें 3 से गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3a और प्लस 3v और 8 त्रिक 24 240। अब हमें एक चीज़ पता चल गया है कि 3a बराबर 5b होता है, 3a बराबर 5b होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेंगे 5b प्लस 3v 240। तो यहाँ आया 8v बराबर 240। इसका मतलब b बराबर जो आया 30 आया, b बराबर जो आया 30 आया दोस्तों, b बराबर 30 आया। इसका मतलब अगर b बराबर जब 30 आ गया दोस्तों तो यहाँ 30 हो गया। अब जाहिर सी बात है कि a का मान इसमें घटाने से ही प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पता देखें, यहाँ देखें, अगर a प्लस b बराबर दोस्तों 80 है और b बराबर जो है दोस्तों 30 है, b बराबर जो 30 है, तो इसका मतलब है a बराबर जो होगा 80 माइनस 30 बराबर a बराबर 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है उनके भार के बीच का अंतर क्या है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अंतर जो होगा a माइनस बी, अंतर जो होगा दोस्तों a माइनस बी अर्थात 50 माइनस 30 बराबर 20, अर्थात यह 20 इसका आंसर आया, 20 आंसर आया। चले देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट सवाल यह है, तो इसका हम लिखेंगे a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते। c अनुपाते दिया कितना गया है हमें, 1/4 दिया गया है और 1/3 दिया गया है और 1/2 दिया गया है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 12 आएगा। तो यानी 1/4 यहाँ 12 लिखे अनुपाते 1/3 गुणे 12 अनुपाते 1/2 गुणे 12। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ऊपर 3 आया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ऊपर 4 आया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ऊपर 6 आया। कहने का मतलब है a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते बराबर जो आया दोस्तों 3 अनुपाते 4 अनुपाते 6 आ गया, 6 आ गया। अब वह पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि a अनुपाते b अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते c अनुपाते a। तो लिखें, हम देखते हैं क्या है। a बराबर हमारा 3 है तो हम ऊपर 3 लिखे, b बराबर हमारा 4 है तो यहाँ 4 लिखे। अब अनुपात लगाए, b बराबर 4 है और c बराबर 6 है, यहाँ 6 लिखे। अब क्या कह रहा है, उसके बाद क्या है, c बराबर 6 है और a कह रहा है a बराबर 3 है। तो अब हम इसका जब एलसीएम लेते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। कहने का मतलब अब जो आया 3 अनुपाते 4 अनुपाते 2 अनुपाते 3 और अनुपाते 2 आया, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आएगा, यानी 3/4 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपाते 2 अनुपाते 1 का एलसीएम 12 होगा, यानी 3/4 गुणे 12 अनुपाते 2/3 गुणे 12 और अनुपाते 2 अनुपाते 1 गुणे 12, यानी इसका आंसर जो आएगा यहाँ 12 है, यानी इसका जो आंसर आएगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी यहाँ 3 आया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ 4 आया
और ये 12 दूना 24, अर्थात इसका आंसर आया 3 त्रिक 9 हुआ और 4 दूना 8 हुआ और 12 दूना 24 हुआ, 12 दूना 24 हुआ, अर्थात यही इसका आंसर आया। चले नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल यह है, राशि ए बी सी और डी में, मतलब एक निश्चित राशि है, वह 4 भागों में बांट दी जाती है। 4 भागों में बांट दी जाती है, कहने का मतलब कोई धन है दोस्तों, उसे हम 4 भाग में बांट दे रहे हैं। मान लीजिए कोई एक एक्स धन है, उसे हम 4 भाग में बांट दे रहे हैं, ठीक। तो जिसमें से वह बता रखा है कि ए और बी का जो शेयर है 1:3 है, बी और सी का जो शेयर है 2:3 है, सी और डी का शेयर जो है दोस्तों 3:2 है। और यह कह रहा है कि ए और सी का अंतर जो है दोस्तों 5110 रुपये है, 5110 रुपये है। तो देखें यह किस तरह सवाल लगती है यह सवाल। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, हम सभी का अनुपात का जो है, हम सभी अनुपात को पहले ऐड करेंगे, यानी ए बी और सी और डी को जोड़ेंगे। तो देखें अनुपात किस तरह से जोड़ा जाता है, आपको बहुत शुरुआत में ही इस तरह के सवाल बताई गई थी। तो 1:3, अर्थात जब भी आपको कभी ऐसी सवाल दिखे, अगर आपको दिख जाए ए अनुपाते बी अनुपाते बराबर 1:3, बी अनुपाते सी अनुपाते बराबर 2/5, सी अनुपाते डी अनुपाते बराबर 2/3। तो इसका मतलब है, जिस तरह से आपको इस तरह के सवाल हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, आप पहले विस्तार से वहाँ देख लेना, हम यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए और बी लिखे। अब हम बी सी लिखेंगे, यानी 2:5 लिखे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे। तो देखें इसके सामने एक स्पेस खाली है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, और इसके सामने डबल स्पेस खाली है, यानी यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ 2 लिखे, अब इसका मतलब है यहाँ एक स्पेस खाली है, यहाँ हम 5 लिखेंगे, और यहाँ जो है 2 स्पेस खाली है, यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ भी हम 3 लिखेंगे। अब हम सीधा इनका गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4 आ गया, और 2 तियाँ 6, 6 दूना 12 आ गया, और ये 2 पंचे 15 दूना 30, ये 30 आ गया, और ये जो है 15 तियाँ 45 आ गया। अब वह एग्जामिनर कह रहा है कि ए और सी का अंतर जो है 3510 रुपये है, यानी इसका और इसका, यानी यही तो ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। यानी ए और सी का अंतर, यानी सी और ए का अंतर जो आया दोस्तों वो 26 यूनिट का आया। देखिए आप ना 30 में आप जो है जब यहाँ माइनस करेंगे तो सी माइनस ए करेंगे दोस्तों, ए और सी का अंतर जो आया 26 यूनिट का आया। तो कहने का मतलब है जो 26 यूनिट बराबर है जो दोस्तों वह है 3510 रुपये का, 3510 रुपये का, ठीक। इसका मतलब है 1 यूनिट बराबर 3510 में 26 से जब भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 135 आ जाएगा, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू जो है दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 3510 रुपये आ गया, 3510 रुपये आ गया, ठीक। 3510 रुपये आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमसे वह पूछ रहा है कि डी का हिस्सा क्या होगा, अर्थात डी का हिस्सा क्या है। तो डी कितना यूनिट शेयर करता है दोस्तों, डी 45 यूनिट शेयर करता है, यानी 45 जो है 45 गुणे 135, जब आप इससे गुणा करेंगे तो 6075 आंसर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो में बाय बाय।